सुप्रभात माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपकरण अभिक्रिया के बारे में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऑक्सीकरण को इंग्लिश में ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है और अपकरण अभिक्रिया को इंग्लिश में रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है। अब कभी कभी एग्जाम में ऑक्सीकरण के जगह पे उपचयन आ जाती है और अपकरण के जगह पे अपचयन आ जाती है। ठीक है। तो ऑक्सीकरण का दूसरा नाम होता है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया। ठीक है। और अपकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम होता है अपचयन अभिक्रिया। ठीक। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं हो, दोनों नाम में दोनों एक तरह का नाम है, कंफ्यूजन नहीं हो उसके लिए याद रखिएगा कि ओ से होता है अवकरण और ओ से होता है अपचयन। ओ से अवकरण और ओ से अपचयन अभिक्रिया। अब हम लोग सीखते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं और अपकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो चलिए देखिए, याद रखिएगा कि जब किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होगा, किसका संयोग होगा? ऑक्सीजन का संयोग होगा। प्लस मतलब समझिएगा संयोग होना, ठीक ना। ऑक्सीजन का संयोग होगा तो उसे ऑक्सीकरण कहेंगे। या फिर किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होगा। किसका निष्कासन होगा? हाइड्रोजन का निष्कासन होगा तो उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक ना। इसी प्रकार से ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा होता है अपकरण अभिक्रिया। तो इसमें क्या देखे, तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग हुआ और हाइड्रोजन का क्या हुआ? निष्कासन हुआ। तो इसमें जस्ट इसका उल्टा होगा। तो क्या उल्टा होगा? तो इसमें किसी तत्व या यौगिक से इसमें निष्कासन हुआ था हाइड्रोजन का, तो इसमें संयोग किसका होगा? हाइड्रोजन का होगा। ठीक है। इसमें संयोग हुआ था ऑक्सीजन का, तो इसमें संयोग होगा हाइड्रोजन का। और इसमें निष्कासन हुआ था हाइड्रोजन का और इसमें किसी यौगिक से निष्कासन किसका होगा? ऑक्सीजन का होगा। ठीक है। तो सर हम इसे नहीं समझे, चलिए समझाते एकदम सिंपल भाषा में। देखिए, एक चीज दिमाग में सेट रखिए कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे का क्या है? एंटी है। इस परिभाषा को समझने के लिए इस तरह समझ लीजिए आप कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे का क्या है? एंटी है। अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो बाहर कौन निकलेगा? हाइड्रोजन निकलेगा। और अगर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो बाहर कौन निकलेगा? ऑक्सीजन निकलेगा। बस इस चीज को याद रखिएगा। और एक चीज, अगर जुड़ना होगा तो किसी तत्व से भी जुड़ सकती है या किसी यौगिक से भी जुड़ सकती है, लेकिन जब निकलने की बारी होगा तो बताइए किसी एक तत्व से कोई दूसरा तत्व बाहर निकल सकती है क्या? एक तत्व है और उससे दूसरा तत्व निकल सकती है क्या? बिल्कुल नहीं निकलेगा। इसीलिए जब भी निष्कासन होगा तो किसी यौगिक से होगा। इसीलिए परिभाषा याद रखिएगा कि जब किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण, या फिर किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होगा तो भी ऑक्सीकरण कहलाएगा। और अपकरण किसे कहेंगे? जब किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन जुड़ेगा तो अपकरण, या फिर किसी यौगिक से ऑक्सीजन निकलेगा तो भी अपकरण कहलाएगा। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। पहले ऑक्सीकरण को समझते हैं। देखिए यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन ने अभिक्रिया किया और ये दोनों जुड़ के बनाया CO2। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? कार्बन के साथ कौन जुड़ रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण ना। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। अब दूसरा देखिए, Zn+H2SO4, ये अभिक्रिया करेगा तो ZnSO4 बनाएगा प्लस क्या बनाएगा? H2 बनाएगा। तो गौर से देखिए, तो जरा सा इस चीज को गौर से देखिए कि यहां पे आपका था H2SO4 था और यहां पे बना दिया आपका ZnSO4। तो H2SO4 से कौन अलग हो गया? ये बताइए तो, कौन अलग हो गया? इससे हाइड्रोजन का निष्कासन हो गया ना। देखिए ना, इसमें हाइड्रोजन बचा क्या? नहीं बचा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? निष्कासन हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन निकल रहा है। और आपको बताए थे किसी यौगिक से यदि हाइड्रोजन निकलेगा तो भी उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। तो ये भी अभिक्रिया क्या है? आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और ये भी अभिक्रिया क्या है? आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो याद रहा, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो भी ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का निष्कासन होगा तो भी ऑक्सीकरण कहलाएगा। ठीक है। और इसमें क्या था? हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन निकलेगा। तो इसको समझते हैं। देखिए हाइड्रोजन कैसे जुड़ेगा। जैसे देखिए N2 है,
प्लस H2 है, ठीक है। ये अभिक्रिया करके NH3 बनाया। तो आप क्या देख रहे हैं, नाइट्रोजन पहले अकेले था, इसके साथ कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, तो हाइड्रोजन का संयोग हुआ ना, और जिससे हाइड्रोजन का संयोग होता है उसको क्या कहते हैं, अवकरण कहते हैं। ये कैसी अभिक्रिया है, अवकरण अभिक्रिया है। दूसरा देखिए, जैसे KClO3 था, एक यौगिक है, और इसको जब गर्म किए हम लोग तो बना KCl+O2 बना। तो आप इस यौगिक को गौर से देखिए, तो इसमें देखिए पहले ऑक्सीजन उपस्थित था, अब जिस यौगिक का निर्माण क्या देखिए उसमें ऑक्सीजन है क्या, नहीं है ना, तो इसमें क्या हुआ, इस यौगिक से किसका निष्कासन हो गया, ऑक्सीजन का निष्कासन हो गया, और जिस यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होगा उसे भी क्या कहेंगे, अवकरण अभिक्रिया। तो ये भी अभिक्रिया क्या कहलाएगा, अवकरण अभिक्रिया। बस याद रखना है, जब किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होगा तो ऑक्सीकरण, या हाइड्रोजन का निष्कासन होगा तो भी ऑक्सीकरण कहलाएगा। और अवकरण अभिक्रिया में क्या होगा, तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन जुड़ेगा तो भी अवकरण, या फिर किसी यौगिक से ऑक्सीजन निकलेगा तो भी क्या कहलाएगा, अवकरण अभिक्रिया कहलाएगा। तो परिभाषा हो जाएगा ऑक्सीकरण का, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का क्या होता है, संयोग होता है, या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का क्या होता है, निष्कासन होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है, निष्कासन होता है, उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और अवकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे, जब किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन प्लस किया है ना, इसका मतलब हाइड्रोजन का क्या होता है, संयोग होता है, या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवकरण अभिक्रिया। आपके नोटबुक के लिए मैंने परिभाषा को लिख दिया है, इसे आप नोटबुक में उतार लीजिएगा। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से, किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होता है, या किसी यौगिक से, या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इक्वेशन भी मैंने लिखा है, C+O2 बनाएगा क्या, CO2। तो देखिए इसमें क्या था, कार्बन अकेले था, इसके साथ देखिए ऑक्सीजन जुड़ गया ना, तो ऑक्सीजन का इसमें क्या हुआ, संयोग हुआ, तो मैंने लिख दिया ऑक्सीजन का संयोग हुआ है। और यहाँ पे देखिए Zn+H2SO4, तीर का चिन्ह ZnSO4 बनाया और +H2 बनाया, तो यहाँ पे ZnSO4 था और यहाँ पे बच गया आपका ZnSO4 बचा। तो इससे सॉरी, यहाँ पे H2SO4 था और बचा क्या, ZnSO4 बचा। तो इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन है लेकिन इसमें हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब इस यौगिक से हाइड्रोजन का क्या हो गया, निष्कासन हो गया। तो हाइड्रोजन का निष्कासन मैंने इसमें लिख दिया। तो जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होगा या हाइड्रोजन का निष्कासन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अवकरण या उपचयन अवकरण या अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का क्या होगा, संयोग होगा, या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का क्या होगा, निष्कासन होगा, उसे कहेंगे अवकरण अभिक्रिया। यानी हाइड्रोजन जुड़ेगा या फिर ऑक्सीजन निकलेगा तो उसे अवकरण अभिक्रिया कहेंगे। जैसे यहां देखिए ना, नाइट्रोजन था, NH3 बना दिया, यानी कि हाइड्रोजन इसके साथ क्या हो गया, जुड़ गया ना, तो हाइड्रोजन का संयोग हुआ तो अवकरण अभिक्रिया। उसी प्रकार से यहाँ देखिए KClO3 था और बचा आपका क्या, KCl बचा, तो इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन था, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका मतलब इससे ऑक्सीजन का क्या हो गया, निष्कासन हो गया। तो ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ऑक्सीजन का निष्कासन होगा, ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। तो जिस वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग, रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। तो ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया जो होती है एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया है, ये क्या होती है ना, साथ साथ होती है, ठीक है। तो इसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया क्या होती है, साथ साथ होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि रेडॉक्स शब्द ही बना है दोनों से मिलके। कैसे, तो देखिए, अवकरण का इंग्लिश होता है रिडक्शन, ऑक्सीकरण का इंग्लिश होता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का ले लिया गया है RED और ऑक्सीडेशन का ले लिया गया है OX, और इन दोनों के मेल से देखिए ना, RED ले लिए, ऑक्सीडेशन का OX ले लिए, ठीक है।
इन दोनों को जब मिलाएंगे तो आपका क्या बनेगा, रेडॉक्स बनेगा कि नहीं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया जो है अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रिया के मेल से बना है। इसका मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी होगा और अवकरण अभिक्रिया भी होगा। तो इसलिए मैंने परिभाषा इसका लिखा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों अभिक्रियाएं क्या होती है, साथ साथ होती है, उसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए आपका H2S था, यानी इसके साथ हाइड्रोजन था, और यहाँ पे देखिए सिर्फ बचा क्या आपका S बचा। इसका मतलब H2S के साथ यानी हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन था, लेकिन यहाँ पे बचा सिर्फ S यानी कि सल्फर सिर्फ बचा। इसका मतलब इससे हाइड्रोजन निकल गया, और जिससे हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, हाइड्रोजन निकलती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये कैसी अभिक्रिया हो गया आपका, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्लोरीन था, यहाँ पे क्या था आपका, क्लोरीन था, और क्लोरीन से यहाँ पे देखिए क्या बन गया, HCl बन गया। क्लोरीन से क्या बन गया, HCl बन गया। इसका मतलब क्लोरीन के साथ कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया। इसका मतलब इस जगह क्या हुआ है, हाइड्रोजन का संयोग हुआ, यानी हाइड्रोजन जुड़ा है ना, और हाइड्रोजन का संयोग क्या कहलाता है, अवकरण अभिक्रिया। क्या कहलाती है, अवकरण अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में आप क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हो रही है और अवकरण अभिक्रिया भी हो रही है। तो ये रासायनिक समीकरण वैसा रासायनिक मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया क्या हो रही है, साथ साथ हो रही है ना। तो इसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अब हम लोग सीखेंगे ऑक्सीकारक और अवकारक, यानी ऑक्सीकारक क्या है और अवकारक क्या है। ऑक्सीकारक को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और अवकारक को कहते हैं रिडक्सिंग एजेंट। ठीक है, अब ऑक्सीकारक कहते किसे हैं, तो इसको ऐसे दिमाग में सेट रखिएगा। ऑक्सीकारक मतलब हो गया वैसा पदार्थ जो ऑक्सीजन को क्या करता है, हटाता है, ऑक्सीजन को हटाता है, यानी कि ऑक्सीजन को हटाने वाला पदार्थ ही कहलाएगा ऑक्सीकारक। ऑक्सीजन को हटाने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। और अवकारक किसे कहेंगे, देखिए इसमें ऑक्सीकारक ऑक्सीजन को हटा रहा है, तो अवकारक में किसको हटाएगा, हाइड्रोजन को हटाएगा ना। तो अवकारक किसे कहेंगे, तो वैसा पदार्थ जो किसको हटाता है, हाइड्रोजन को हटाता है। किसको हटाता है, हाइड्रोजन को हटाता है। तो सिंपल सा ऐसे दिमाग में सेट रखना है कि हाइड्रोजन को हटाने वाले पदार्थ को कहते हैं अवकारक, और ऑक्सीजन को हटाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझना है। देखिए जरा सा, अगर सोचिए जरा सा, ऑक्सीजन को हटाएगा तो संयोग किससे करेगा, हाइड्रोजन से, क्योंकि एक दूसरे का क्या बोले थे, एंटी है ना। तो जब ऑक्सीजन को हटाएगा तो संयोग किससे करेगा, हाइड्रोजन से संयोग करेगा। और ये देखिए क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को हटा रहा है ना, तो जब हाइड्रोजन को हटा रहा है तो ये संयोग किससे करेगा, ऑक्सीजन से करेगा। तो चलिए एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि इसमें ऑक्सीकारक कैसे चुनना है हमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपके पास पोटेशियम क्लोरेट है, इन्होंने इनको जब गर्म किया गया तो क्या बनाया, पोटेशियम क्लोराइड बनाया और ऑक्सीजन को अलग कर दिया। तो इसमें कौन सा पदार्थ ने ऑक्सीजन को अलग किया, तो पोटेशियम क्लोरेट ने किया है। देखो यहाँ पे पोटेशियम क्लोरेट से पोटेशियम क्लोराइड बन गया, तो पोटेशियम क्लोरेट ने ऑक्सीजन को अलग कर दिया। तो अलग करने वाला पदार्थ ये है, इसीलिए ऑक्सीकारक ये हुआ आपका। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए, जब इसमें देखिए, इसमें ध्यान से देखिएगा कि हाइड्रोजन को हटाने वाला, तो हाइड्रोजन को हटाने वाला इसमें कौन है, गौर से देखिएगा। यहाँ पे देखिए H2SO4 है, ये जब अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, ZnSO4 बनाया। तो इसमें हाइड्रोजन मौजूद था, लेकिन इस यौगिक ने क्या किया, हाइड्रोजन को अलग कर दिया। तो हाइड्रोजन को अलग करने वाला पदार्थ कौन है, तो ये पदार्थ है ना जिन्होंने हाइड्रोजन को अलग किया है। तो इसी पदार्थ को हम लोग बोलेंगे अवकारक। क्या बोलेंगे, अवकारक। जो हाइड्रोजन को हटाता है उसे अवकारक बोलेंगे, और जो ऑक्सीजन को हटाता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक कहेंगे। अब देखिए, जब ऑक्सीजन को हटाएगा तो संयोग किससे करेगा, हाइड्रोजन से ना। तो वैसा पदार्थ जो किससे संयोग करता है, हाइड्रोजन से संयोग करता है। देखिए तो जरा सा, नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन से अमोनिया बन गया, तो नाइट्रोजन में क्या हो गया, हाइड्रोजन जुड़ गया ना। और हाइड्रोजन का संयोग जिस पदार्थ से होता है उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीकारक। तो ये भी क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीकारक कहलाएगा। इसी प्रकार से इसमें देखिए, ऑक्सीजन जिससे जुड़ेगा उसे कहेंगे हम लोग अवकारक ना।
तो देखिए तो कार्बन था, बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीजन इसमें बढ़ गया ना। इसका मतलब कार्बन वैसा पदार्थ है जिन्होंने ऑक्सीजन के साथ क्या कर लिया, संयोग कर लिया, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अवकारक कहेंगे। क्या कहेंगे, अवकारक। मुझे उम्मीद है कि आपको ऑक्सीकारक अवकारक समझ में आ गया होगा, तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। ऑक्सीकारक किसे कहेंगे, तो वैसा पदार्थ जिससे ऑक्सीजन का निष्कासन होता है और हाइड्रोजन का संयोग होता है, उसको कहेंगे हम लोग ऑक्सीकारक। और अवकारक किसे कहेंगे, वैसा पदार्थ जिससे, वैसा पदार्थ, पदार्थ होगा वो, ठीक ना, वैसा पदार्थ जिससे हाइड्रोजन हटेगा, यानी हाइड्रोजन का निष्कासन होगा और ऑक्सीजन का संयोग होगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग, अवकारक कहेंगे। परिभाषा नोट कर चुके हैं, आप इसे नोट कर लीजिए नोटबुक में।